बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम PHP में फ़ंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल तो मैंने क्रिएट की हुई है, इसको मैं सेव करूँगा, सेव एज़ करूँगा। इसको मैं नाम दूँगा फंक्शन डॉट PHP और इधर PHP का बेसिक स्ट्रक्चर लिखूँगा। पहले सबसे पहले PHP ये सबसे पहले बता दूं कि हम फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। फंक्शन को बेसिकली हम स्मॉल प्रोजेक्ट में तो फंक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम एक लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उस वक्त जहाँ पे हम मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर किए हों या कोई एरे डिक्लेयर की हो, तो इस तरह की चीज़ें जो कि कोई ऐसा कोड बनाया हो छोटा सा जो मल्टीपल प्लेस पे हमें ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए जब हम हर जगह उस चीज़ को रीडिक्लेयर या रीयूज़ करेंगे, री इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो उसके पास उस वजह से हमारे पास टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो लिहाजा हम उस कोड को एक फंक्शन में रख देते हैं। तो जब भी उस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस फंक्शन का क्या कर देते हैं, उस जगह कॉल करवा देते हैं। तो वो सिर्फ एक लाइन की स्पेस लेता है। तो लिहाजा हम फंक्शन को देखते हैं कि हम फंक्शन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स ये है, funct फंक्शन। ये देखें, जब इसके कलर चेंज होगी इसका मतलब है ये कि बिल्ट इन एक फंक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इधर आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। इस तरह मैं रखता हूँ माई fun फंक्शन। इसकी जगह माई fun की जगह आप x भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, जो नेम आप सोच सकते हैं उसी तरह का आप नेम रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैरेंथेसिस, 2 ब्रैकेट्स, और उसके बाद आते हैं हमारे पास ये। इस ब्रैकेट के अंदर हम उस फंक्शन को कोड लिखते हैं, जो कोड हमने इधर रखना। अब फ़र्ज़ करें इधर मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू ऐसा। तो इस अब ये एक फंक्शन में मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। ये वेरिएबल अब मैं जितनी बार चाहूँ इस वेरिएबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इस फंक्शन को अगर 2 बार में अगर यही नेम चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं 2 बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा। और कॉल इस तरह करते हैं, इसको माई fun फंक्शन और उसके आगे 2 पैरेंथेसिस। अब इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये हो गया। और इसके आगे ये सेमीकोलन लगाएंगे और ये फंक्शन को कॉल करेगा। अगर इसको मैं सेव करूं और जाके इसको एक्सेस करूं तो देखते हैं क्या ये नाम शो करवाएगा या नहीं। लोकल होस्ट PHP ट्रेनिंग में जाएंगे। अब हमारे पास ये फंक्शन डॉट PHP आ गया है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अच्छा, अपने इसको अब इको भी करवाना है, इको नेम। इसको मैं सेव करूँगा और इधर जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये नेम हसन आ गया। अगर इसको अगर मैंने फिर अगर कॉल करवाना है तो उसके लिए मैं लिखूँगा फिर माई fun फंक्शन और उसके बाद ये सेव किया और रिफ्रेश किया, ये 2 बार हसन आ गया। अब इसी तरह इसमें आप एरे को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। मल्टीपल एरेज 10, 20, 30 जितनी एरे आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं एरे डिक्लेयर करवा सकते हैं। PHP के वेरिएबल्स जो डिफ़ॉल्ट कमांड्स हैं वो डिक्लेयर करवा सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा सकते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं वो सब इस फंक्शन में डिक्लेयर करवा सकते हैं और इन फंक्शन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फंक्शंस की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम एरेज़ को किस तरह डिक्लेयर और यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।